हेलो फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स। क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स। और हम ये चल रहे थे हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ अ नर्स। एक नर्स की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड नर्स इज़ कंपैशन। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है कि उसमें कंपैशन, दया होनी चाहिए। इन देयर कैरियर नर्सेज विल सी पेशेंट सफ़र। पेशेंट्स जो मुश्किल में हैं उन्हें देखती हैं बियॉन्ड सिंपल ऑफरिंग अ सॉल्यूशन, एक अच्छा सा सॉल्यूशन भी। दे मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस द कंपैशन फॉर पेशेंट्स। वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो पेशेंट्स के प्रति दया दिखाए, कंपैशन हो उसमें, एंड देयर फैमिलीज, और उनकी फैमिलीज़ में। दिस अलाउज दैम टू form meaningful relationship with their patients. This allows them to form meaningful relationship with their patients. अपने पेशेंट्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के रखें, ये नर्स की क्वालिटी होनी चाहिए। इसको ही अगर हिंदी में देखें, एक अच्छी नर्स के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है करुणा, यानी कि वो करुणा करने वाली होनी चाहिए। अपने करियर में नर्सें मरीजों को पीड़ित देखती हैं, परेशान होते हैं। केवल एक समाधान की पेशकश के अलावा उन्हें रोगियों और उनके परिवारों के लिए करुणा व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। यह उन्हें अपने रोगियों के साथ सार्थक संबंध बनाने की अनुमति देता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप समझते हैं कि ये इतनी जल्दी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। क्वालिटी ऑफ ए नर्स के ही आगे चलते हैं, तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटी। कैरिंग नेचर होना चाहिए, देखभाल करने वाला। केयरिंग नेचर होना चाहिए, उसका देखभाल करने वाला गुण होना चाहिए। एम्पैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भी होनी चाहिए वो। कीपिंग डिटेल रिकॉर्ड, विस्तृत रिकॉर्ड रखना चाहिए उन्हें। इमोशनल स्टेबल, भावनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए। अडेप्टेबल, अनुकूलनीय होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए। क्विक थिंकर, तीव्र गति से सोचने वाला उसे होना चाहिए। ग्रेट जजमेंट, महान निर्णय लेने वाले। और हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक नर्स की क्वालिटीज़ होती हैं, नर्स के गुण होते हैं। राइट, इन इंग्लिश हम इस तरह से देख सकते हैं और हिंदी में ये, और ये दोनों में ही है कि कौन कौन से उसमें गुण। केयरिंग नेचर यानी कि देखभाल करने वाला गुण है। एम्पैथेटिक होना चाहिए, कीप डिटेल रिकॉर्ड रखनी चाहिए। इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। अडेप्टेबल होना चाहिए, क्विक थिंकर होना चाहिए। ग्रेट जजमेंट लेने, मतलब कोई भी निर्णय लेने के लिए उन्हें अच्छा माइंड होना चाहिए। हार्ड वर्किंग होना चाहिए उनको लिए। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स, हेल्थ नर्स। जो कम्युनिटी हेल्थ की जो नर्स होती है उसका क्या रोल होता है। तो द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज इज़ टू प्रोवाइड द ट्रीटमेंट टू पेशेंट। पहला तो पेशेंट को ट्रीटमेंट देना ही उसका पहला प्राइमरी होता है। सबसे पहले गुण तो यही होना चाहिए, यही रोल होना चाहिए उसका। दूसरा, दे प्लान द एजुकेशनल असेंबलीज। एजुकेशनल असेंबली मतलब लोगों को इकट्ठा करके उन्हें नॉलेज देनी चाहिए, असेंबल करके उन्हें नॉलेज देनी चाहिए। फर्स्ट, कंडक्ट हेल्थ स्क्रीनिंग्स, डिपेंस मेडिकेशंस एंड एडमिनिस्टर इम्यूनाइजेशंस। Nurses also may distribute the health related item like the condiment, pregnancy kits, tests. सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सों की प्राथमिक भूमिका रोगियों को उपचार प्रदान करना है। वे शैक्षिक सम्मेलनों, हैंडआउट फ्लावर्स की योजना बनाते हैं, स्वास्थ्य जांच करते हैं, दवाएं बांटते हैं और टीकाकरण करते हैं। नर्सें स्वास्थ्य संबंधी सामान जैसे कॉन्डम, गर्भावस्था परीक्षण की किट जो होती है उसे भी वितरित कर सकती हैं। राइट, तो ये इनका रोल होता है।
रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की जो रोल होते हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं, तो सम ऑफ देम, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ उनके रोल यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है, आप फ्रेंड्स यहाँ से मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो पहली लाइन आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है उसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लिनिशियन रोल और द डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर की तरह उन्हें काम करना चाहिए। डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर, सीधे सीधे, ये नहीं कि अपना किसी पे दूसरे पे टाल दिया, उनको खुद डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर होना चाहिए। क्लिनिशियन रोल इन कम्युनिटी हेल्थ नर्स means that the nurse ensure health care service not just to individual and the family but also to group and population of the community। तो ये कि खाली उसे किसी इंडिविजुअल के पीछे नहीं, पूरी कम्युनिटी का ही के साथ उसने अपना क्लिनिकल व्यवहार रखना है, क्लिनिकल रोल अदा करना है, ठीक है। तो इसका सेकंड आता है एजुकेटर रोल, शिक्षित करने का भी उसका अपना एक रोल होता है, राइट। टीचिंग करना, पार्ट ऑफ द गुड नर्सिंग प्रैक्टिस, पब्लिक के बीच में टीचिंग, कम्युनिटी को सिखाना भी अपना एक पार्ट होता है। एडवोकेट रोल, यानी एक वकील की तरह काम करना, भी वकील की तरह काम करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसे वकील होना। द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज एन एडवोकेट ऑफ पेशेंट्स राइट्स अबाउट देयर केयर, उनके केयर के विषय में बताना, वकालत करना जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए। मैनेजरल रोल होना चाहिए, मैनेज करने वाला उसमें रोल होना चाहिए, मैनेज करने वाला उसका गुण होना चाहिए। प्लानिंग करे, उसकी नीड्स, क्लाइंट्स की नीड्स को समझे, क्लाइंट्स मीन्स पेशेंट की नीड को समझे। कोलैबोरेट रोल होना चाहिए, सहभागिता के साथ, कोलैबोरेट करके यानी सहभागिता के साथ। दे मस्ट वर्क विद मैनी पीपल्स इंक्लूड द क्लाइंट्स, अदर नर्सेज, फिजिशियन, सोशल वर्कर्स, इन सब को मिल करके इनकी सहभागिता बन करके काम करना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे, उसमें साइकोलॉजिस्ट होंगे, एपिडेमियोलॉजिस्ट होंगे, है ना। इस तरह से इनको सबको मिला करके काम करना चाहिए। लीडर का रोल भी नर्स को करना चाहिए, ठीक है। एक बिकम द इंक्रीजिंगली एक्टिव इन द लीडर रोल, राइट। और फिर रिसर्च रोल उसका होना चाहिए। रिसर्चर रोल, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज इंगेजेस इन द सिंथेटिक इन्वेस्टिगेशंस, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशंस,